अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। मेरी लाइफ क्रिएटिव में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाले हैं फैटी लीवर के हवाले से। मतलब इनकी जिगर में ख़राबी हो जाती है, फ़ैट बढ़ जाता है। फैटी लीवर मतलब जिगर में चर्बी का बढ़ जाना। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फैटी लीवर क्यों होता है? फैटी लीवर अक्सर लोगों को हो जाता है। जैसे बाद लोगों को तो ये 70% लोगों को फैटी लीवर जो होता है वो पता ही नहीं चलता कि उनके लीवर में फ़ैट बढ़ गई है, और लेकिन इसकी अलामात जो होती है 70% लोगों में ज़ाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से उनको पता नहीं लगता। यानी इनके सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर नहीं होते कि फैटी लीवर मतलब कि कोई अलामात हो, कोई तकलीफ़ हो। तो 70% जो है 60 to 70% लोगों में इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। फ्रेंड, ये फैटी लीवर क्यों हो जाता है? एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक मतलब जिन्होंने कभी अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल या शराब नोशी का इस्तेमाल नहीं किया है, उनका फैटी लीवर हो जाना, मतलब उनकी जिगर में जो है लीवर में चर्बी का बढ़ जाना। और एक होता है अल्कोहलिक मतलब जिन्होंने शराब नोशी की है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कहलाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब जिन्होंने कभी शराब का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उनकी जिगर में चर्बी बढ़ जाती है। तो ये क्यों हो जाती है? तो ऐसा जो पेशेंट होते हैं ये या तो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जिसकी मतलब मेडिसिन वगैरह भी कुछ ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ के अलावा भी दूसरी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसका वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फ़ैट जो होता है वो जिगर के अंदर या लीवर के अंदर बढ़ने लग जाता है। और जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उनके लीवर में भी जो है वो फ़ैट बढ़ने लग जाता है। मतलब उनके लीवर के अंदर, जिगर के अंदर चर्बी की जो मिक़दार होती है वो बढ़ने लग जाती है। जब मिक़दार थोड़ी सी बढ़ती है तो लीवर जो होता है वो ख़ुद से सेल जो है वो जनरेट करता है ताकि रिपेयर कर सके जिगर को। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मिक़दार इसकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये होता है कि जिगर जो है उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसके बाद जो है वो फिर बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसका इलाज ना कराया जाए और इसके अगर सिम्टम्स आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाए, यानी इसकी अलामात भी ज़ाहिर हो रही है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हद तक आपके लिए हो सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है, ये कैंसर में भी चले जाता है, मतलब जिगर फेलियर भी हो जाता है, जिगर काम करना छोड़ देता है। इसकी अलामात क्या होती हैं फ्रेंड्स? एक तो आपका खून बनना कम हो जाता है, दूसरा खून प्योरीफाइड नहीं होता, खून आपका साफ़ नहीं होता, खून के अंदर फासिद मादे बढ़ने लग जाते हैं और आपको जॉन्डिस भी हो जाता है या पीलिया वगैरह की शिकायत भी हो जाती है, जिससे आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, आपके नेल्स पीले हो जाएंगे, आपके चेहरे की रंगत जो है एकदम पीली पड़ जाएगी। तो उसमें पीलिया की शिकायत भी हो जाती है, जॉन्डिस की। और इसकी अलामात में से आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती हैं, किसी को उल्टियाँ भी आती हैं और किसी को खाली मतली होती है। तो हर किसी पेशेंट को उल्टियाँ नहीं होती, किसी किसी को मतली होने लग जाती है। और इसकी वजह से आपके जो ये राइट साइड पे चेस्ट के इधर थोड़ा सा ऊपर पेन होने लग जाता है। आप हाथ भी लगाएंगे तो आपके हाथ लगाने से भी आपको इसकी तकलीफ़ का एहसास होगा, और ये पेन जो होता है काफ़ी तकलीफ दे होता है। पेन जब आप हाथ लगाएंगे तो ज़्यादा आपको तकलीफ़ का एहसास होता है। फ्रेंड्स, की वजह से आपका वज़न भी कम होने लग जाता है, आपका अचानक वज़न गिरने लग जाएगा और बहुत तेज़ी से वज़न में कमी होगी और आपकी भूख भी जो है होगी वो कम हो जाएगी। और फैटी लीवर की अलामात में से है कि आपकी स्किन के अंदर जो है वो ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, मतलब ख़ारिश की अलामात ज़ाहिर होंगे आपकी बॉडी के अंदर, जो है पूरी बॉडी के अंदर ईचिंग की शिकायत जो होने लग जाएगी, मतलब ईचिंग भी होने लगती है, ख़ारिश वगैरह जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। और इसकी अलामात में से ये भी कि आप अगर खाना खाते हैं तो अक्सर जो आपका खाना जो है वो डकार जब आती है खाने के बाद तो आपके जो है वो हलक में पानी आ जाता है। लेकिन ये अक्सर ये मैदे की वजह से भी हो सकता है। कहीं आपको इस तरह की शिकायत हो, आप समझें कि आपका लीवर जो है मतलब ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसकी एक अलामत होती है। इसमें भी ऐसा होता है कि जब जिगर काम नहीं कर रहा होता सही से और उसमें फ़ैट बढ़ने लग जाता है तो आपके हलक में डकार के साथ कड़वा पानी आ जाता है, जिस जलन का एहसास करता है। तो फ्रेंड्स, की ये कुछ जो है सिम्टम्स है, इसकी अलामत थी जिनका फैटी लीवर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें हम कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, में हम 3 मदर टिंचर यूज़ करेंगे होम्योपैथिक के। बहुत से मदर टिंचर हैं, जिसमें पहला मदर टिंचर है चैलिडोनियम मदर टिंचर, आप ले लीजिए। और दूसरा मदर टिंचर जो है कार्डोस मदर टिंचर ले लीजिए। और तीसरा मदर टिंचर जो है श्योनथस मदर टिंचर है। इन तीनों मदर टिंचर को ले लीजिए। मैंने पिक लगा दी है मैंने, आप पिक में देख लीजिएगा इन मदर टिंचर को। इन तीनों मदर टिंचर को आप 6-6 ड्रॉप, यानी कि तीनों मदर टिंचर को 6-6 कतरे जो है आपने आधा कप पानी लेना है। आधे कप पानी के अंदर इन तीनों मदर टिंचर के
आपने 6 कतरे डालने आधे कप पानी में, और इसको आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है खाने के 1 घंटे के बाद। और इसको कम से कम आप इसको 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जो आपका जो लीवर है वो सही हो जाएगा। उसमें जो फ़ैट है, फ़ैट की जो मिकदार बढ़ रही है, फ़ैट सेल जो बढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह इसकी वजह से वो कम हो जाएंगे और आपके जो है बीमारी की तरफ मज़ीद नहीं जाएंगे। याद रखिए अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, आपको पता लग जाए फैटी लीवर हो गया आपको, तो ये कैंसर की तरफ भी बाज़ दफ़ा चला जाता है। तो फैटी लीवर का इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन तीनों मदर टिंचर को 6 ड्रॉप लेने हैं आपने इन तीनों के, और आधे कप पानी में इसको डालेंगे और 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, दिन में सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे के बाद। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।